हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आपका बेटा ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का अक्रॉस द वॉल, जो गर्ल्स के बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी है उसको आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो आज यहाँ से स्टार्ट होगा। उससे पहले इसकी दो वीडियो बेटा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो वन गर्ल वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम, उनमें से एक लड़की कहती है कि हम लड़कों के साथ भी खेले थे, यानी हम लड़कियां लड़कों की टीम के साथ भी खेले थे। वी वांट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ, जैसे वो लड़के खेलते हैं ऐसे हम लड़कियां भी लड़कों के साथ इक्वल तरीके से खेलें। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, यानी लड़के लड़कियों के साथ जब गेम खेल रहे हों तो ये सोच के न खेलें लड़कियां हैं तो उनके साथ वो लीनियंट रहें, मतलब नॉर्मल रहें। मीन्स जैसे लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं आपस में पूरे जोश के साथ, पावर के साथ, ऐसे ही लड़के भी हमारे साथ खेलें। समटाइम वी गेट एंग्री, कभी कभी मैं नाराज़ हो जाती थी। व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, हमको इमिटेट करते थे। बट वी टेक इट एज ए चैलेंज, भाई लड़के जब उनको चढ़ाते होंगे, सपोज आप भी कहते हैं कि नहीं ये लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं, लड़के खेल सकते हैं, जब ऐसा कुछ कहते होंगे कि आपके बस की बात नहीं है, तो लड़कियां उनसे कुछ कहती नहीं थी, उनके चैलेंज को क्या है स्वीकार करती थी एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स। और जहाँ पर उनकी मिस्टेक हो रही थी, सपोज उनसे कोई गोल हो गया और लड़के कहते होंगे कि अरे नहीं तुम्हारे बस की नहीं है गोल करना, तो लड़कियां कहाँ मिस्टेक हुई, हम पे गोल नहीं हुआ, उस मिस्टेक को वो क्या है सुलझाती थी, सॉल्व करती थी। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट, यदि उन्हें चीट करने की कोशिश करते थे तो वी स्कूल देम, उनका विरोध करते थे। यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस आ गए आपके, तो क्वेश्चंस हम बाद में ही करते हैं। नेक्स्ट है वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम, अब हमें अपनी टीम के बारे में और कुछ बताइए। तो वन गर्ल, उनमें से फिर एक गर्ल कहती है आवर टीम इज़ ए वेरी स्पेशल, हमारी टीम बहुत विशिष्ट है। आवर टीम इज़ यूनाइटेड, हमारी टीम एक है। ये नहीं उसमें जैसे सपोज आपकी टीम में 7 प्लेयर हैं, 6 प्लेयर हैं, तो वो सभी 6 एक साथ मिलकर खेलते हैं, ये नहीं अलग अलग तरीके से अपना रूल चलाते हैं। तो उनकी टीम जो है क्या है, यूनाइटेड है। इवन इफ़ वी क्वेर, जब में कोई झगड़ा भी हो जाता है, वी क्विकली मेक अप, तो हम तुरंत ही क्या है एक हो जाते हैं। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बारे में भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए। जब आपकी क्लास में किसी बच्चे से कोई झगड़ा हो जाता है तो आप कुछ समय बाद उसको भूल जाएं और फिर से उससे क्या करें, दोस्ती कर लें। हेयर वी हैव लर्न हाउ टू प्ले एंड प्ले टुगेदर, यहाँ पर हम ये केवल सीखते हैं हमें कैसे खेलना है और साथ मिलकर कैसे खेलना है। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आवर टीम गॉट ए चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ द मुंबई टीम, यानी हम में से कुछ लड़कियों को खेलने का चांस भी मिला बम्बई की जो टीम थी उसमें। द मैच वाज एट सोलापुर, कहाँ था मैच, वो सोलापुर में। जरीन कहती है व्हेन वी वेंट टू सोलापुर वी फाउंड दैट, हमने पाया द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट के डिफरेंट पार्ट से वहाँ पर सोलापुर में लड़कियों की टीम आई हुई थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली, वो जो टीमें थी लड़कियों की वो उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही थी। एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, और हमें वो जूनियर्स की तरह ही ट्रीट कर रही थी। तो ये नॉर्मली होता भी है, जब आपके स्कूल में आपसे जब जूनियर स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको जूनियर की नज़र से ही देखते हैं, एक फ्रेंड की तरह से नहीं देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वुड नॉट इवन गिव अस ए चांस टू प्ले प्रॉपरली, और हमें वो खेलने का कोई चांस भी ढंग से खेलने का चांस भी नहीं दे रही थी। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें बहुत बुरा लग रहा था। देयर वाज नो कोऑपरेशन एट ऑल इन दैट टीम, तो कोई कोऑपरेशन भी टीमों में देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसा था क्योंकि लड़कियां क्या है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से आई हुई थी। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल, मैंने थ्रू किया बॉल को टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स की ओर, बट
शी कुड नॉट कैच इट, लेकिन उसने उसको नहीं पकड़ा। इट मीन्स क्या है, ऐसा था कि जो लड़कियां थी यहाँ, इनमें से 2-3 लड़कियां गई सेलेक्ट होकर बम्बई की टीम में, और कुछ लड़कियां अदर जगह से, अदर सिटी से उस टीम में आई हुई थी। तो जब वो पहले खेल रही थी 6 लड़की आपस में एक ही जगह की थी, तो उनमें कोलैबोरेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जूनियर थी और सीनियर थी, तो उनमें आपस में टीम में अब डिफरेंट खिलाड़ी हो गए। यहाँ पर एक टीम में क्या हो गए, बम्बई की में एक कहीं शहर का था, एक किसी शहर का था, एक किसी शहर का था, तो उनमें आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा था। इन रिटर्न शी स्टार्टेड स्कूलिंग मी, उनको भरा उसने कहना शुरू कर दिया, यानी इवन मैंने उसके लिए बॉल फेंका गोल करने के लिए, फिर भी उसने बॉल को नहीं पकड़ा और मुझे ही उल्टा स्कूल करना शुरू कर दिया। ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक, जो मिस्टेक हुई इसके लिए मुझे ही ब्लेम करने लगी। इन ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हमने मैच को खो दिया। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर ओन टीम, लेकिन हमारी टीम में ऐसा कभी नहीं होता था। इफ़ वी डू मिस ए बास्केट बिकॉज ऑफ समवन मिस्टेक, यदि आप बास्केट में बॉल डालने से मिस हो जाते हैं तो इट मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं आप पर आपकी टीम में कोई मिस्टेक कर रहा है। वी डू नॉट गेट एंग्री, तो हम नाराज़ नहीं होते थे, आपस में भी समस्या को सुलझा लेते जब वो 6 लड़कियां एक साथ खेलती थी। बट यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सिटी से आई हुई लड़कियां हैं। वी से नेवर माइंड, इसको माइंड मत करना। नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, हम अच्छा करेंगे। ये कब की बात हो रही है बेटा, तब की बात हो रही है जब 6 गर्ल्स जो उनके कोच सर से जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी वहाँ पर जब मैच खेलती थी। बट यहाँ पर क्या है, वो 6 गर्ल्स नहीं गई हुई हैं, केवल 2-3 लड़कियाँ वहाँ पर गई हुई हैं और बाकी 2-3 लड़कियाँ कहाँ से, अदर सिटी से आई हुई हैं। तो उनमें कोलैबोरेशन नहीं आ रहा है। वो अपनी टीम के बारे में आपस में बात कर रही हैं कि हमारी टीम थी, बहुत अच्छा करती थी। हम में आपस में क्या है, कोलैबोरेशन था। और कोई मिस्टेक हो भी जाती थी तो हम उसको क्या करते थे, स्वीकार करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, वो लड़कियाँ नहीं मार रही क्योंकि जूनियर हैं उनसे और वो सीनियर हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर, गेम में आप जानते हैं यदि आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए टीम, यदि आप एक टीम में 7 प्लेयर्स हैं और आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो 100% आपकी टीम हार जाएगी। तो जब गेम खेलते समय आप चाहे जूनियर हैं, सीनियर हैं, चाहे किसी भी सिटी के हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हैं, आपको एक साथ मिलकर खेलना चाहिए। बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। अफरीन, आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज, हमने रियलाइज़ किया व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम, कि हमारी टीम में क्या स्पेशल है। कोलैबोरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारे बीच में जो कोलैबोरेशन है, मीन्स हम जो साथ मिलकर खेलते हैं, यही हमारी शक्ति है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, हमें अच्छी तरीके से कोलैबोरेशन करना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट्स के एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है टीम में। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सलेंट, यद्यपि हमारे सारे खिलाड़ी एक्सलेंट हैं, द टीम कैन लूज ए मैच, तो हमारी टीम मैच हार सकती है। इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज ए टीम, मीन्स आप चाहे कितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी क्यों ना हों, आप साथ मिलकर नहीं खेलेंगे तो आपकी टीम 100% क्या है, मैच को लूज कर देगी, हार जाएंगे आप। टू प्ले एज ए टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे ये पता चलता है, यदि आप साथ मिलकर खेलेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, और यदि आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, कोलैबोरेशन नहीं होगा आपकी टीम में, तो आपकी वीकनेस अदर टीम को जो आपके साथ खेले उसको पता चल जाएगी और आपको ईजिली क्या है, हरा भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स। वी ऑल नो, हम ये सभी जानते हैं अबाउट द क्रिकेट ऑफ इंडिया के बारे में, एंड वी ऑल लाइक देम, और हम भी उन्हीं की तरह हैं। डू पीपल ऑल्सो नो, क्या लोग भी जानते हैं, एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं, हु प्ले सम अदर गेम्स। भाई इंडियन टीम को, क्रिकेट को इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़की कह रही है क्या अदर गेमों को भी इंडिया के लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, यस और नो? तो ये नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो
क्रिकेट का जुनून है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट के खिलाड़ियों को ही हम क्या करते हैं, याद रखते हैं। वॉट डू यू फील अबाउट इट? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अदर गेम्स में इसलिए हमारी इंडिया सबसे पीछे है। अगर क्रिकेट के अलावा हम अदर गेमों पे भी इस तरीके से ध्यान दें जैसे हम क्रिकेट पर देते हैं, तो हो सकता है हमारी फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम हमारी ठीक है ही, बास्केटबॉल और अदर गेम हैं, इनकी टीम भी हमारे यहाँ से अच्छी निकल सकती हैं। डू यू नो? क्या तुम जानते हो द प्लेयर ऑफ द इंडियन फुटबॉल एंड द कबड्डी टीम? नहीं जानते हैं आप। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इन गेम्स पर कभी ध्यान जाता ही नहीं किसी का। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जोर इंडिया के अंदर क्रिकेट पर ही रहता है। वी आस्क्ड, हम पूछते हैं। डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज? क्या उन्होंने और किसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? लड़कियां सोलापुर खेलने गई हैं तो वहाँ उनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई। तो खुशनूर कहती है टू टेल द ट्रूथ, हमें सत्य बताइए। वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस एवरी इजीली, ये सभी हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफ़िकल्ट, स्टार्टिंग में गेम खेलना बहुत कठिन था। वी हैड टू कन्विंस अवर फैमिली, हमें अपने परिवार को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी के परिवारों ने मना कर दिया, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। बट जब उनको फोर्स किया तो लड़के जो उनके घर वाले थे लड़कियों के, वो मान गए। तो वो बता रही है कि हमें ये खेल जो हमने खेल रहे हैं इतनी आसानी से नहीं मिला है हमें खेलने के लिए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है यहाँ पर। समटाइम वी इवन हैड टू फाइट, कभी कभी तो हमें फाइट भी करनी पड़ी है। इवन टुडे, यद्यप आज भी, नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस, हमारी तरह लड़कियां आज भी नहीं खेल सकती हैं। फॉरगॉट गेम्स को भूल जाइए। अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी, गेम तो आप कह रही भूल ही जाइए। जो प्रारंभिक लोग थे, आज से चला जाएं हम 30-40 साल पीछे, जो ओल्ड सोच के लोग होते हैं, हमारे पुरानी सोच के जो लोग होते हैं, वो लड़कियों को पढ़ाने से भी मना करते हैं। माई मदर वांटेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी जो माँ है वांटेड, चाहती है, टू डू, करना, मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें, बट सी नेवर गॉट ए चांस, लेकिन उसको कभी चांस ही नहीं मिला। सो माई मदर करेज मी, देखो जब आपके घर में, आपके परिवार में आपकी मम्मी को या किसी को, बहन को चांस नहीं मिलता है, और आप में से कोई भाई बहन ऐसा है कि आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको करेज करते हैं, ना कि ये नहीं कि जब हम ही नहीं गए तू क्यों जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी माता को जब चांस नहीं मिला है, लेकिन वो अपनी लड़की को आगे भेजने के लिए तैयार है, लाइक गेम, स्विंग एंड ड्रामा वगैरह में। अफसाना, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग। अफसाना, यद्यपि आज ना हम जल्दी से जल्दी सपोज करते हैं कि हम जल्दी घर जाएं गेम को फिनिश करके। द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर, लड़के यहाँ वहाँ जा चुके हैं। एंड कैन चिट चैट टिल लेट, यहाँ पर लेट करना सही नहीं होगा। नो वन से एनीथिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी माँ की हेल्प करती हूँ। विद द क्लीनिंग वर्क, ठीक है, साफ़ सफाई के काम में। इन 2 और मोर हाउसेज, दीज हाउसेज, 3 हाउसेज, यानी वो क्लीनिंग का काम करती है जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती है। तो कितने घरों में जाती है? 2 या 3 हाउसेज में वो जाती है उसकी माँ, तो वो उसके साथ जाती है उसका काम कराने के लिए, साफ़ सफाई का काम। आप भी जानते हैं शहरों में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने यहाँ क्या रखते हैं, मेड रखते हैं, नौकर रखते हैं, उनको वो सैलरी देते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं, वो सफाई करते हैं घर की। डू माई स्टडी एंड देन कम हेयर टू प्ले, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करती हूँ, फिर खेलने जाती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, और घर पर भी मैं हेल्प करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट टी, जब मेरा भाई चाय पीना चाहता है, एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, और उसके लिए मैं चाय भी बनाती हूँ। देन मदर सेज, तब माता कहती है, ही हैज़ 3 सिस्टर्स yet he has to work, वो कहती है कि उसकी 3 सिस्टर हैं, उसे कुछ कार्य करना चाहिए। 1 गर्ल, नाउ जस्ट लुक एट जरीन यंगर ब्रदर को देखिए आप, ही इज ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज, केवल 5 साल का, कहता है, मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले,
आप दीदी को खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, क्या आप नहीं देखती हो कितना अच्छा खेलती हो? आस्क हिम, उनसे पूछिए, इफ़ ही विल प्ले, यदि वे खेलेंगी, एंड ही सेज, वह कहता है, आई एम ए बॉय, मैं लड़का हूँ, ऑफ कोर्स आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। ठीक है। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग, मतलब वो अच्छा नहीं खेलती हैं। दैट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। आस्क हिम, तो लड़का कह रहा है कि मैं खेलने जाऊँगा, वो नहीं खेल सकती हैं। अफसाना, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, अफसाना कहती है लेकिन खेलना तो सभी को चाहिए। यू हैव नाउ रियलाइज, क्या आपको अब रियलाइज़ हुआ है? हाउ मच वी बेनिफिट फॉर प्लेइंग, खेलने के कितने लाभ होते हैं। आई वॉन्ट टू बी सच ए गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स, मैं भी एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती हूँ अदर गर्ल्स की तरह, एंड बॉयज़ की तरह। वुड विश टू मी लाइक मी, यानी आप भी क्या है मेरी तरह विश करें कि मैं भी एक अच्छी खिलाड़ी बनूं और आप भी एक अच्छे प्लेयर बने। यहाँ तक रहेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।